जय हिंद। इस समय देखिए वक्त हो चुका है बरसात का और मौसम हर तरफ आप जो है देख रहे हैं, कहीं बारिश हो रही, कहीं धूप निकल रही, कहीं बारिश हो रही है। ऐसी कंडीशन में लोगों के लूज़ मोशन आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पेट में अग्नि होती है, जठर अग्नि, वो हो जाती है मंद। इसी क्रम में मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर नीरज गौड़ जी से कि क्या ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हमारे आजकल इन्फेक्शन पेट में हो रहा है, ख़ास तौर पे जब शुरू होती है बरसात तो इन्फेक्शन शुरू होता है। क्या बताना चाहते हैं भैया? नहीं, देखिए ऐसा तो नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक रूप से अग्नि जो होती है, पाचक अग्नि, जो आप भोजन करते हैं वो सबसे पहले पेट में जाता है और पेट में उसको जो आपकी अग्नि है वो उसको पचाती है। तो बरसात में, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से अग्नि मंद हो जाती है, और जब अग्नि मंद हो जाएगी तो आपका सबसे पहले क्या डिस्टर्ब होगा? पाचन डिस्टर्ब होगा। तो उसमें यह है कि जैसे आपने कोई भी भारी चीज़ खा ली, जैसे जाड़ा होता है, जाड़े में आप गाजर का हलवा भी खा रहे हैं और उड़द की दाल भी खा रहे हैं, घी का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो पाचक अग्नि उस समय प्रबल होती है, इसलिए सब कुछ हजम हो जाता है। तो बारिश में दो चीज़ें होंगी, पाचक अग्नि मंद हो जाएगी और वायु कुपित हो जाएगी। तो उसका परिणाम ये होता है कि आप अच्छा, और तीसरी चीज़ क्या होती है कि चूँकि बारिश होती है उसकी वजह से गंदगी, इसका मच्छरों का प्रयोग, मक्खियों का प्रकोप, तो उसकी वजह से तमाम संक्रामक रोग फैलते हैं। तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा सुपाच्य खाना, ताज़ा खाना, स्टेल फूड बिल्कुल मत लीजिए। जो भी बनाएं बहुत साफ़ सफाई के साथ। बाहर से अगर सब्जियां लाते हैं तो उसको नमक की पानी में भिगो करके अच्छे से सफाई करके, क्योंकि पता नहीं किस गंदे पानी से निकाल करके धो करके लाई गई हो। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। और पाचक अग्नि मंद है तो इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा न खाएं जो पचने में भारी है। जैसे उड़द की दाल जैसे आपने खा ली, उड़द की दाल के बजाय मूंग की दाल का प्रयोग करें। अगर आपको 3 रोटी की भूख है, 2.5 रोटी खाइए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि सौंठ बाज़ार से ला करके सौंठ का पाउडर बना लीजिए और 2-3 लीटर पानी में 1 चम्मच, पौन चम्मच करीब सौंठ का पाउडर डाल करके उसको अच्छे से उबाल करके छान के रख लीजिए। उस पानी का प्रयोग करें आप दिन में 2-3 लीटर पानी जो भी उससे पीना है, इम्प्रूव हो जाएगा। उससे आपकी अग्नि जो है वो रहेगी, ठीक रहेगी अग्नि, और किसी प्रकार के संक्रामक रोग से भी आप बचे रहें। अच्छा, कहीं-कहीं पे ये होता है कि जैसे कि आप खाना खाने से पहले अगर आप 1 टुकड़ा अदरक का वो जो ले लें, उसपे हल्का-सा सॉल्ट डाल दें, हल्का-सा नमक डाल दें। तो कहते हैं अगर खाना खाने से 5 मिनट पहले अगर इसको आप खा लेते हैं, तो नहीं, अग्नि आपकी एक्टिव हो जाती है, खाना जठर अग्नि। खाने सिर्फ़ खाना 5 मिनट पहले की बात है ये ये। ये क्षुधावर्धक है। इससे आपकी भूख बढ़ेगी। ये उस समय काम करती है जब आदमी की खाने की अनिच्छा हो जाती है या खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये भूख बढ़ाने के लिए है, पाचन के लिए नहीं है ये। नहीं, नहीं, मतलब जैसे ये जठर अग्नि है जो, उसके लिए उसको देखिए, प्रज्वलित। दो जठराग्नि अलग चीज़ हो गई और क्षुधा भूख अलग बढ़ा। चीज़ हो गई। भाई आपकी अग्नि मंद हो जाएगी तो आपको भूख लगेगी नहीं, वो तो स्वाभाविक है। एक दूसरे में अन्योन्य आश्रित है वो दोनों चीज़ें। लेकिन अदरक जो है, अदरक में देखिए, अदरक का टुकड़ा 1-2 टुकड़ा, भैया ने बहुत सही बताया कि 1-2 टुकड़ा छोटा-छोटा अदरक का काट के और उसके ऊपर काला नमक डालिए और काला नमक ला के भोजन के पहले उसको अगर चबा के खाइएगा तो आपकी क्षुधा बढ़ेगी। खाने की इच्छा जो मन नहीं करता आदमी का, अरोचकता हो जाती है, तो वो आपकी रुचि पैदा होगी खाने के प्रति। और उसके लिए जो मैंने बताया कि उसके लिए एक आता है हिंगवाष्टक चूर्ण, आयुर्वेद में है, वो जठराग्नि को प्रदीप्तम जठराग्नि, वो जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण दिया जाता है। उसका तरीका है, एक पहले ग्रास के साथ, भोजन के पहले ग्रास के साथ चावल ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें आधा चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण डाल लीजिए और थोड़ा सा घी डाल लीजिए और उसको डाल करके खा लीजिए, या रोटी में रख करके खा लीजिए प्रथम ग्रास के साथ। तो वो आपकी जो है वायु को शुद्ध करता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। इसी प्रकार से लवण भास्कर चूर्ण है, बहुत से आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं, लेकिन औषधि से अच्छा ये है कि कि आप आप अपना अग्नि सुपाच्य, ताज़ा और भूख से थोड़ा कम खाना उससे खाएं, अग्नि और दिन में सोएं नहीं। दिन में सोनी। वाह! बहुत अच्छी बात भैया ने हमारे बताई, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मैंने कहा था कि कई लोगों की, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के आजकल आ रहे हैं, लूज़ मोशन, डायरिया हुआ जा रहा है। तो ये कंडीशन थी, हम लोगों ने बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने अभी इनसे यहाँ डिस्कशन करना, ऑन कैमरा अगर डिस्कशन हो जाए ताकि लोगों को पता चल जाए। देखिए क्या होता है, बरसात में अग्नि, इंसान की जो अग्नि होती है वो हो जाती है मंद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोपहर में अक्सर लोग खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं, 15-20 मिनट सो जाएँ, इससे अग्नि और मंद हो जाएगी। तो कृपया करके दोपहर में खाना खाएं, जब आपको भूख लगे बहुत हल्का खाएं।
तो खाना खाने के बाद सोने मत जाएं, उससे अग्नि आपकी और मंद हो जाएगी। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये मिली है, और इस समय जठर अग्नि को कैसे एक्टिवेट करना है ये भी यहाँ इसके बारे में पूरा बताया गया है। गर्मी है, इसका एहतियात बरतिए और अच्छे से रहिए।